देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाया है ढोकला सैंडविच, जो आपको 3 तरह का स्वाद देगा, ढोकले का भी, सैंडविच का भी और इडली का भी। देखिए मैं आपको काट के दिखाऊं तो कितना बढ़िया बना है हमारा। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ढोकला सैंडविच तैयार हुए हैं। आज जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं ना, बहुत ही कम सामान से, बहुत कम तेल में और एक ही नाश्ते में आपको 3 तरह के स्वाद मिलेंगे। ऐसा नाश्ता बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये है सूजी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा नाश्ता जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और एक नाश्ते में 3 तरह का स्वाद मिलेगा, इडली का, सैंडविच का, ढोकले का। उसके लिए सामान चाहिए, मैंने लिए अपने हिसाब से सूजी लिए, 1 कटोरी सूजी, दही। सबसे पहले सूजी आपकी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये देखिए मेरी बिल्कुल बारीक है, और बाई चांस आपकी मोटी है तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, आपकी सूजी बारीक हो जाएगी। 1 कप सूजी है तो आधा कप दही लेंगे। जिस नाप से हमने सूजी ली उसी नाप से हम दही लेंगे। और दही नहीं डालना चाहते, आपके पास दही नहीं है तो देखिए मैंने ये दही मेरी थोड़ी खट्टी हो गई थी तो मैंने इसका ये हंकड़ बनाने के लिए ये पानी निकाला। ये पानी में खटास होती है, आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मिल्क हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये सूजी को मैंने इस पानी से ही 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। देखिए सूजी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसे मैंने बहुत हल्का सा नमक डाला है। ये देखिए अब इसको हम एक साइड रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं। और इसके साथ ही चाहिए हमें, क्योंकि हम ये सैंडविच के टेस्ट वाली ढोकला बनाएंगे, तो ये मैंने लिया एक छोटा सा उबला आलू। इसमें डालेंगे अदरक बारीक कटा, हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर, जो कि मैंने इस तरह से जो इनका गूदा होता है, बीच में बीज होते हैं, वो निकाल दिए और टमाटर रखे हैं। मैं अपनी ज़रूरत अनुसार ले रही हूँ, आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से लीजिए। और इसमें ये बारीक कटा प्याज। मेरी सूजी तो भीगी हुई है तो मुझे इसमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सैंडविच ढोकला बनाते हैं उसके बाद हम और चीज़ों को तैयार करेंगे। ये देखिए सूजी मेरी अच्छे से भीग गई है। इसको आपको 10 मिनट का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप इनो डाल के फुला सकते हैं, और या खाने का सोडा डालकर आप इसे फेंट लें तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इनो डाल के फेंटने से क्या होगा कि जितना आपको यूज़ करना है उतने में ही आपको इनो डालनी होगी, क्योंकि अगर इनो पूरे में मिला देंगे और हमारे नहीं बन पाए तो हमारी जो सूजी है वो फूलेगी नहीं बाद में। तुरंत ही इनो मिला के तुरंत ही बनाना होता है। और अगर आप इस तरह से सोडा डाल देंगे इसमें और इस पर हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दें या दही डाल दें और इसको अच्छे से फेंट लें, तो आपकी इडली जो होती हैं या ढोकला जो भी आप बनाते हैं बहुत सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनता है। ये देखिए जैसे जैसे ये सोडा एक्टिवेट होगा हमारी, ये देखिए कैसे आपको दिख रहा होगा, जाली सी आने लगी है इसमें। मैं इसको थोड़ा फेंट लेती हूँ। मैं हमेशा ढोकला इडली ऐसे, देखिए आप कितना फूल गया। और इसको हम रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनो डालते हैं तो ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुरंत ही बनाना होता है हमें। चलिए हमारा देखिए कितना बढ़िया हमारी सूजी तैयार हो गई। इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा नमक डाला और ज़रा सा तेल डाला, खाने वाला जो तेल होता है, कोई भी आप कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच ये वाला मैंने तेल डाला। इससे तेल डालने से होता क्या है कि हमारी सूजी रूखी रूखी नहीं लगती है। अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब आगे का काम कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग है। इसके लिए चाहिए हमें हरी चटनी, टमाटो सॉस, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं तो हमें ब्रेड भी चाहिए। उसके लिए आप इसको किसी भी चीज़ से काट लीजिए, लेकिन काटिए उससे ही जिसमें आप अपने सैंडविच बनाएं, उसी हिसाब से आपको ब्रेड को काटना है। मैं आपको कह दूं कि काट लीजिए और फिर बाद में वो छोटी बड़ी बैठें, तो इससे अच्छा है उसी हिसाब से काटिए जिससे कि आपको बनाना है। ये मेरी मसालेदानी की कटोरियाँ हैं, मैं इसमें बनाऊंगी तो मैं इससे निकाल लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मसालेदानी की कटोरी में बना रही हूँ तो आप भी मसालेदानी की कटोरी में बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल
ये ध्यान रखना है कि जिसमें आपने बनाना है उसी में, चाहे आप छोटे ग्लास में बनाएं, चाहे कटोरी में बनाएं, किसी और साइज़ की कटोरी में बनाएं, चाहे आप इडली स्टैंड में बनाएं, लेकिन आपकी ब्रेड उसी हिसाब से कटी होनी चाहिए। ये देखिए सैंडविच के लिए ब्रेड के पीसेस मैंने निकाल लिए, और ये इससे भी मैं आपको एक नाश्ता बना के बताऊँगी, लेकिन आज नहीं, 1-2 दिन बाद बनाऊँगी मैं इसको, मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अब हमने जो अपने सैंडविच के लिए आलू, प्याज, हरी मिर्च, आप इसकी जगह पनीर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हों। अब इसमें मैं डालूँगी हल्का सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर, चाहें तो आप, अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और ये है मेरा भुना जीरा और धनिया का पाउडर, वो डाल दिया, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक मैंने इसमें काला और सफ़ेद दोनों डाले हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। हमने ढोकला सैंडविच को बनाने के लिए स्टीमर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक ख़राब पैन है मेरा, मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करती हूँ इस तरह के कामों में, ढोकला बनाती हूँ या कोई भी चीज़ को स्टीम करना होता है। इसमें मैंने ये एक स्टैंड लगा दिया, और ये मैंने डाला इसमें नींबू का छिलक। इससे होता क्या है कि जो पानी उबल के सफ़ेद नमक जम जाता है, वो नहीं जमेगा। हमारी कढ़ाई, भगोना, जिसमें भी हम बना रहे हैं वो ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले स्टीमर तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ढोकला बनाना है तो हमें उसका स्टीमर तैयार करना होगा, जो साथ साथ हम बनाते रहें। और इस पर आप किसी भी तरह की ये जाली कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपके बर्तनों को सूट करे। मेरे ये देखिए आ जाएगी। इस पर मैंने 4 पीस बनाने हैं, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, सुन के याद भी होगा कि मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। अब इसको हम पानी को उबलने देते हैं और अपने ढोकला सैंडविच की तैयारी कर लेते हैं। हमारा सब सामान तैयार है, स्टीमर भी हमने तैयार कर लिया, उबलने रख दिया। अब जिन कटोरियों में, जिस भी बर्तन में बनाना है, उन्हें हम हल्का हल्का ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम अपना ढोकला सैंडविच बनाएंगे वो आराम से निकल आएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से अच्छे से अंदर से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ये चारों कटोरियों को ग्रीस कर लिया, और आप देखिए सूजी कितनी फूल गई। चलिए अब हम इसको देखिए, सूजी कितनी जालीदार, कितनी बढ़िया हो गई है। आप देख रहे हैं मैं कितना थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। थोड़ा सा मतलब हमें ये भी नहीं कि बहुत ही थोड़ा डालना है, लेकिन क्योंकि अभी हम इस पर सैंडविच बनाएंगे इसके, तो हमें इस पर और लेयर देनी पड़ेंगी, इसलिए एक नाप बना लीजिए, उसी के हिसाब से डालिए। ये मैंने सब में 2-2 चम्मच ये डाल दिया, और स्टीमर भी तैयार हो गया, आवाज़ आनी शुरू हो गई उसकी। ये देखिए पानी उबलने लगा, इसमें भाप बनने लगी। अब हम अपनी कटोरियों को, नींबू उबल रहा है पानी में, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इनको हम इस तरह से ढक के रख देंगे, स्टीम बाहर ना निकले, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो हमने ये ब्रेड काटी है, इसमें हम ये चटनी लगाएंगे। चटनी को अच्छे से लगाइए। ये चटनी मेरी सैंडविच वाली है, जो सैंडविच के लिए, देखिए आप गाढ़ी कितनी है, ये जो सैंडविच में लगाते हैं, ये मेरी वही चटनी है। इसका ये पीस निकल गया। चटनी को अच्छे से लगाइए, ये नहीं कि आपको बस थोड़ी सी लगानी है। ये हमारे ढोकले के लिए सैंडविच तैयार हो गए। अब जो ढोकला हमने बनने रखा था, हमें बहुत देर नहीं पकाना इसको, बस हल्का सा सेट होने लगे, बस इतना पकाना है। और इस पर हम ये अपने सैंडविच रख देंगे। इसको हमें चटनी वाला हिस्सा नीचे रखना है, नीचे की तरफ। ये देखिए इस तरह से, ऐसे, और इसे थोड़ा सा दबा दीजिए। ऐसे ही सारे रख लेती हूँ। थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं फ्लेम को। देखिए मैंने कहा था ना थोड़ा रखिए, क्योंकि ये फूलता बहुत है, बहुत ही अच्छे से फूल जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा ही डालिए। देखिए कितना फूल के ऊपर आ गया, और हमने केवल 2-2 चम्मच डाला था, ज़्यादा डाला भी नहीं था। अब इन पे हल्का हल्का तेल, घी कुछ भी लगा दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं घी लगा रही हूँ या तेल लगा रही हूँ, आप भी वही लगाएं, जो भी आप लगाना चाहें। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सूखापन ना लगे, मैं इसलिए ज़रूर लगाती हूँ। अब इस पर हमने जो ये स्टफिंग बनाई है, इसको मैं फैला दूँगी। ये देखिए मैंने सब पे स्टफिंग लगा दी, और अब इसके ऊपर हम सैंडविच बनाते हैं ना, एक तरफ हरी चटनी लगाते हैं, एक तरफ टमाटो केचप लगाते हैं, वही बिल्कुल सारों पे लगा दीजिए। ये देखिए मैंने सब पे सॉस लगा दी। अब इसके ऊपर एक लेयर हम इसे सूजी की फिर से लगाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बस हल्की सी ही लगाएंगे, सब तरफ से अच्छे से कवर हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक
पकने देंगे, चेक करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे ढोकले का क्या हाल है, कितने बढ़िया से फूल गए हैं। एक टूथपिक डालेंगे, ऊपर ही ऊपर डाल लीजिए, अगर ऊपर से पक गया तो नीचे से भी पका है ही, तो देखिए बिल्कुल साफ़ निकली है। चलिए अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने आराम से निकल गए, ये देखिए, और है ना बिल्कुल सैंडविच, नीचे से लाल ऊपर से हरा। मैं आपको काट के भी दिखाऊं तो देखिए बहुत सॉफ्ट है, हाथ में लेके काटना भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए पहले इसकी एक और तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद इसको काटेंगे। ये रखा पैन, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 1 चम्मच मैंने सूजी में डाला और 1 चम्मच ही ये तेल होगा, बस। इतने थोड़े तेल में हमारा इतना बढ़िया नाश्ता तैयार हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता, और खाने में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। चलिए हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सरसों के दाने और इनको अच्छे से चटकने देंगे। सरसों के दाने जब तक अच्छे से नहीं चटकते टेस्ट नहीं आता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, हींग से बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी पानी में। ये देखिए हींग हमारी चटकने लगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये स्लिट करी हुई 2 मिर्ची और ये कड़ी पत्ते, इनको हम तेल में अच्छे से भून देंगे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 गिलास पानी, पानी में डालूंगी थोड़ी सी चीनी, हल्दी और नमक। ध्यान रखें हमने अपने ढोकले में भी नमक डाला हुआ है, तो पानी में उसी हिसाब से आप नमक डालें। और इसको खट्टा करने के लिए मैं इसमें निचोड़ूंगी नींबू का रस। आप चाहें तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं। आप इस तरह से बनाते हैं ढोकला सैंडविच? अगर बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। पानी को थोड़ा सा अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स इसमें मिल जाएं, मिर्ची भी, नींबू भी, चीनी भी, बहुत अच्छे से सब चीज़ें इसमें मिल जाएं। चलिए हमारा पानी भी तैयार हो गया और आप सैंडविच देखिए हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो इनका स्वाद लाजवाब है। और एक सैंडविच देखिए मैंने इस तरह से बच गया था, वो मैंने कटोरी में बना दिया, तो ये कटोरी वाला इस तरह से बना देखिए कितना सुंदर बना है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। चलिए अब हमारा ये जो पानी तैयार करा था, इससे हमारा सैंडविच में बिल्कुल ढोकलो जैसा टेस्ट आ जाएगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं ढोकला। थैंक यू।